स्थानों पर गहन जांच सत्यापन आदि का निर्देश दिया गया। साथ ही दुकान मालिक को अपना नाम अभी दुकान पर लिखना होगा। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है। देखिए, ये बात तो हम सहमति है कि खान पान की चीजें अच्छी होनी चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। ये चीजें जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो इसके लिए अगर कदम उठाया जाए साफ सुथरा, लेकिन कदम के साथ नियत, जो उन्होंने ये कि जो मालिक है या दुकानदार है अपना नाम लिखे, अपनी जात लिखे, इससे एक तरह से समाज में अलगाववाद, और उनका इरादा, उनकी नियत दूसरी है, समाज को बांटने का है। उनका इरादा समाज को बांटने का है। और जहां तक है कि मिलावट के संबंध में, तो ये तो चाहे जिसकी सरकार रही है, इसके लिए तमाम अधिकारी बने हुए हैं, तमाम इंस्पेक्टर हैं, तमाम अधिकारी बनी है, विभाग बना है कि अडल्ट्रेशन न हो, मिलावट न हो। तो कोई नई बात थोड़े है। अब ये है, ये बात हो सकती है इनकी सरकार में सब निष्प्रभावी हो गया हो, लेकिन इसके लिए पहले से ही कानून बने हुए हैं कि खाद्य पदार्थों में कहीं पर मिलावट न हो। इसके लिए विभाग भी हैं, अधिकारी और कर्मचारी हैं, और उसको कोई नई बात नहीं है कह रहे हैं। हाँ, एक बात नई जरूर कह रहे हैं कि दुकानदार अपनी जाति लिखे, अपना नाम लिखे। इससे समाज में अलगाववाद और समाज को बांटने का इनकी भावना है, ये गलत है। दूसरा सवाल है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कश्मीर में 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ऐसा है, इस मतदान में आप देखेंगे कि जो लोगों को विचार आए हैं, लोगों की बातचीत से जो संदेश हमको मिले हैं, उससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कई लोगों को, जिम्मेदार लोगों से मेरी बातें कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं, और कई लोगों से हुई हैं, और कुछ अधिकारी हैं हमारी जान पहचान के हैं, उनसे भी मेरी बातें हुई हैं। तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरी तरह साफ हो जाएगी। ये उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है? कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन देश हित में है, समाज हित में है, और किसी प्रकार से टिकट के बंटवारे में कहीं भी भेद नहीं होने पाएगा, और पूरी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। ये विदेश मंत्री है एस जयशंकर का कहना है, चीन के साथ हमारा इतिहास कठिन रहा। चीन के साथ हमारे इस पर समझौते के बावजूद हमने कोविड के बीच में देखा है कि चीन ने इन समझौतों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेज दिया है। संभावना थी कि कोई दुर्घटना होगी और ऐसा ही हुआ, इसलिए झड़प हुई, दोनों सैनिक मारे गए हैं। एक तरफ हमने रिश्ते को ग्राउंड रखा है, 75% समाधान हो गया है, तो यह केवल अलगाव का मामला, इसलिए हम बहुत कुछ सुलझने में सक्षम है। टकराव वाले बिंदु को सैनिक की वापसी, लेकिन गश्त के कुछ हम अगला कदम तनाव कम करने के लिए है। ऐसा है, ये दुर्भाग्य है, और हमारी सेना का बहादुरी से भरा हुआ गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारी सेना के जवानों पर दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा कर लिया, अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। आज हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी नहीं हैं। जब वो देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कहा था, दुश्मन अगर हमारी जमीन पर कब्जा करेगा तो मैं उसकी छाती पर चढ़कर उसका जवाब दूंगा। लेकिन इस सरकार की ढुलमुल नीति के कारण आज हमारी जमीन पर चीन का जो कब्जा है,
वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है और ये सरकार की ढुलमुल नीति के कारण चीन का मनोबल बढ़ा है। ये कह रहे हैं 75% समाधान हमने कर लिया। ये कह रहे हैं ना, कितना 75%। 25% का नहीं किया। वो किसके लिए छोड़ दिया? वो किसके लिए? 1 इंच भी अगर जमीन हमारे देश की 1 इंच भी जमीन दुश्मन के कब्जे में अगर है तो हमारे लिए ये चुनौती है, समूचे राष्ट्र के लिए चुनौती है। और हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बनते ही 24 घंटे के अंदर चीन छोड़ के भाग जाएगा। चीन की हिम्मत नहीं होगी एक कदम आगे बढ़ने का। अभी आपके बेटे की साथ एक फोटो भी वायरल कर रहे हैं लोग। करने दो, वीडियो फोटो दोनों वायरल कर रहे हैं। करने दो। वो तो हमने पहले बता दिया कि दुखीराम पासी को पुलिस के धक्का देने से मौत हो गई। उसकी पत्नी जगमता ने लिखकर भी दिया है, रो बयान भी दिया है। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी हमने ले लिया है। उसके घर पर शोक सभा किया, करीब हजारों भीड़ थी और ऐलान भी किया है कि 1 तारीख को उसको न्याय दिलाने के लिए हम मुख्यालय पर सत्याग्रह करेंगे। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लड़ाई एक गरीब पासी बिरादरी की लड़ाई न लड़ें, इसलिए दबाव डालने के लिए मेरे बेटे पर गलत तथ्यों के आधार पर झूठा FIR करके, और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बुरी तरह हारने जा रही है। दर्जनों उनके मंत्री पड़े हुए 1 महीने से उनके दौरे बेअसर हैं। ये सब जानकारी है कि ये पूरी तरह हार रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों को लेकर के हमारे बेटे को गलत तथ्यों के आधार झूठा मुकदमा बना करके उसको फंसाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद आने वाले दिनों में उस मायाजाल में